राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि आज 10 नवंबर से केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन। यह परिवर्तन बहुत बड़ा परिवर्तन है, चमत्कार होगा। जीवन में अब चौतरफा लाभ हमें प्राप्त होगा। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना है। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, आप अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, आपका एक पैसे का खर्च नहीं कराता हूं। उपाय को करते चलिए, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि आज 10 तारीख रात्रि 3 बजे केतु महाराज का नक्षत्र परिवर्तन होगा। हस्त नक्षत्र से निकलकर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य देव का नक्षत्र है। अब केतु महाराज सूर्य देव के नक्षत्र में, केतु के पास ये नहीं है, अर्थात सर नहीं है, दिमाग नहीं है, आंख कान नाक नहीं है, केवल धड़ है। और केतु महाराज की अपनी कोई राशि भी नहीं है। ये जिस राशि पे रहते हैं उसी के स्वामी के हिसाब से चलते हैं, उसी के हिसाब से फल देते हैं। जिस नक्षत्र में चलते हैं उस नक्षत्र के स्वामी के हिसाब से फल देते हैं। और केतु महाराज बैठे हैं आपके सप्तम भाव में, आपके सप्तम भाव में, और यहीं पे ये चले गए हैं सूर्यदेव के नक्षत्र में। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं, सूर्य संतान है, सूर्य धन है, सूर्य सरकारी नौकरी है। अब ये जब गए हैं सूर्य के नक्षत्र में सप्तम भाव में, तो यह पार्टनरशिप का घर है, दाम्पत्य जीवन का घर है और हमारे व्यापार का घर है। तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। केतु माया है, आध्यात्म है, धर्म कर्म है। ये हमें अब धर्म कर्म से जोड़ेंगे, आध्यात्म की तरफ हमें ले जाएंगे। हमारा रुझान, हमारा रुख होगा, आप देख लीजिएगा। दान पुण्य कराएंगे, और यदि हम यह सब करते हैं तो ये माया है, कुछ भी दे सकते हैं, रातों रात चमत्कार कर देंगे। केतु जो हैं कुछ भी देते हैं। केतु कुल की उन्नति करते हैं, संतान दिलाते हैं। हमारी जिन बहनों के पास, जिन माताओं के पास संतान नहीं था, परेशान थी, तो यह समय बहुत अच्छा है अचीव करने का, पाने का। केतु हमें सिद्धियां देते हैं। सिद्धि मतलब हम जिस काम में हाथ डालेंगे हमें सफलता मिलेगी। हमें लाभ देते हैं, अपार लाभ देते हैं। अपार लाभ का मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। केतु धर्म के मालिक हैं, तो धर्म के पथ पे यदि हम चलते हैं, धर्म के रास्ते पे चलते हैं, तो यकीन मानिए हमें लाभ देंगे, हमें लाभ दिलाएंगे। हमारा बिजनेस व्यापार जो नहीं चल पा रहा था, हमारे बहुत प्रयास करने के बाद, तो अब हमारा बिजनेस व्यापार बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी तो वह दूर होगी। क्रोध से बचना होगा। क्रोध से बचेंगे तो आपका काम सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। दाम्पत्य जीवन भी मधुर होगा, बिजनेस व्यापार भी अच्छा चलेगा और लाभ होगा। इस समय में यदि आप कोशिश करते हैं तो आपका बिजनेस व्यापार बहुत बढ़ेगा। आयात निर्यात का काम तेजी पे रहेगा, विदेश से आपका टर्नओवर होने लगेगा। यदि
आपकी नौकरी नहीं है, बिजनेस नहीं है, परेशान हैं, तो इनकी 7वीं दृष्टि आपके पहले आपके लग्न पर, तो लग्न यदि मजबूत हो जाता है तो व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। अब चूंकि ये सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य राजा है, तो यदि नौकरी की तलाश में है तो यकीन मानिए 12 जनवरी 2025 तक का समय बहुत अच्छा है। आपका केंद्र मजबूत रहेगा, आप कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ प्राप्त हो जाए। इंटरव्यू देंगे, परीक्षा देंगे, अभी समय है, कोशिश कर लें, तैयारी कर लें, लाभ प्राप्त होगा। और जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें लाभ प्राप्त होगा, प्रमोशन होगा। बिजनेस व्यापार में उछाल, बहुत बड़ा उछाल, चौतरफा लाभ लेने का समय है। ये चौतरफा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य हमारे प्रतिष्ठा है, सूर्य मान सम्मान है और केंद्र पे हैं, तो आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको कर्म सुधारना होगा, धार्मिक पथ पर चलना होगा। धर्म के पथ पर चलते हुए आपको लाभ प्राप्त होगा। वैसे भी आप धार्मिक तो हो ही, क्योंकि आप देवगुरु बृहस्पति की राशि हो, आप तो धर्म कर्म पे रहते ही हो, तो आपके धर्म को बढ़ाएंगे, आपके कर्म को बढ़ाएंगे, आपके धर्म में वृद्धि होगी। दान पुण्य करोगे, कहीं तीर्थ यात्रा पे जा सकते हो, आप दान पुण्य करोगे, अपने पैसे को खर्च करोगे धर्म कर्म में, जिससे आपकी और उन्नति होगी और ग्रोथ होगा। आपको आत्म शांति मिलेगी। इस समय आप आनंद में रहोगे, बहुत शांत रहोगे, बहुत शांति का अनुभव करोगे। स्वास्थ्य उत्तम होगा, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। मन प्रसन्न और प्रफुल्लित रहेगा। इस समय में चींटी को थोड़ा सा आटा और शक्कर खिलाएंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। उगते हुए सूरज को 1 लोटा जल आप अर्पित करिए, हो सकता है लाभ हो। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आपके कुंडली का विश्लेषण और समीक्षा करके सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। कोई एक प्रश्न पूछिएगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।